जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 3 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके 7 जुलाई तक रिश्ते तय होने के, परिणय सूत्र में बंधने के, विवाह होने के, सगाई होने के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी मैं दूंगा। और यह जो जानकारी है वो विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको उन राशि के जातकों की दिशा, दूरी, नाम, अक्षर, ये सभी जानकारी भी दूंगा। और यह जो 7 जुलाई तक का जो संयोग है वो बेहद ही दुर्लभ है, क्योंकि वर्ष 2026 में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 3 ग्रह एक ही राशि में एक साथ उपस्थित रहेंगे और उससे 3 भाग्यशाली राशि के जातकों को विवाह में बहुत ही लाभ मिल सकता है। यानी कि अगर उनके विवाह के योग्य हैं वो, और अगर वो विवाह की बातचीत चल रही है तो वो कार्य सिद्ध संपन्न होंगे। इसके साथ ही नौकरी, कारोबार, इसके अलावा जॉब से संबंधित अन्य संबंधी जो भी परेशानी है वह भी दूर हो जाएगी। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, वहां से आप नोट कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी मिल जाती है। तो जैसा कि आपको बताया है, आपने थंबनेल में देखा, सोमवार का हमने उसमें जो है बताया है कि सोमवार से रिश्ते आ सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। उच्च कुल यानी कि धनी अमीर खानदान में विवाह होने के योग हैं, यह भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो है 3 भाग्यशाली राशि के जातक 7 जुलाई तक ही योग है ऐसा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल उन संयोग के बारे में बता रहा हूं जो संयोग 7 जुलाई तक है और उसके पश्चात फिर यह संयोग नहीं रहेगा। तो इस वजह से जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से उन 3 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके लिए 7 जुलाई का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो वर्तमान समय से लेकर 7 जुलाई तक का समय जो है उनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, सोने पे सुहागा जैसे रहने वाला है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि आपने अन्य वीडियो के माध्यम से देखा है, अन्य चैनलों के माध्यम से देखा होगा, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा होगा या समाचार पत्र के डिजिटल विंग से आपने यह जानकारी प्राप्त की होगी कि देवगुरु बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन कर चुके हैं और साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति 3 बार राशि परिवर्तन करे। प्रथम जो है ये कर्क राशि में जो है गोचर किए हैं, इससे पूर्व जो है मिथुन राशि में विराजमान थे और साल के अंत में जो है ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, वो 2 जून को जो है राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 2 जून को जो है मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में आ चुके हैं। इस राशि में, कर्क राशि में ही जो है देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, यानी कर्क राशि के जातकों को ज्यादा फल देते हैं, हमेशा शुभ फल देते हैं और इन पर जो है देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा रहती है। इसके अलावा सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो 8 जून को जो है वो भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और कर्क राशि में ही विराजमान हो चुके हैं। तो कर्क राशि में विराजमान होने के चलते जो है कर्क राशि में पूर्व से जो है बुध भी, गुरु विराजमान है और फिर शुक्र भी विराजमान होंगे। तो बुध और शुक्र की जो है, गुरु और शुक्र की युति बन चुकी है। और वहीं आने वाले समय में जो है ग्रहों के राजकुमार जो व्यापार के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, वो भी कर्क राशि में गोचर करेंगे और इससे जो है 3 भाग्यशाली राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। हालांकि जब ग्रहों के राजकुमार बुधदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे तो उस दिन से जो है एक दुर्लभ राजयोग का निर्माण होगा और यह दुर्लभ राजयोग है लक्ष्मी नारायण योग। यह नारायण योग तब बनता है जब बुध और शुक्र एक साथ किसी भाव में उपस्थित रहते हैं और ऐसा तब होगा जब पूर्व में ही शुक्र कर्क राशि में विराजमान हो चुके हैं और आने वाले समय में जो है वो बुधदेव भी जो है इस राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो बुधदेव के जो है कर्क राशि में गोचर करने से
मंगल ही मंगल होगा, यानी कि गुरु बुध और शुक्र तीनों की जो युति बनेगी। ये तीनों जो हैं वो शुभ फल आपको प्रदान करेंगे और इससे आपके विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। और इस दौरान आपके रिश्ते तय होने के, रिश्ते की बातचीत होने के, रिश्ते आने के, रिश्ते को नया आयाम देने के, परिणय सूत्र बनने के, सगाई होने के, ये सभी संयोग बनेंगे। इसके अलावा अगर आप व्यापार में उन्नति पाना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो भी समय उत्तम है। जैसा कि अभी आपको पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस वजह से सभी प्रकार के जो शुभ कार्य पर प्रतिबंध है, यानी कि उस पर विराम लगा हुआ है। लेकिन 15 जून को जो है ये खत्म हो जाएगा और उसके पश्चात सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाएंगे और उस समय से ही जो है इन जातकों के लिए संयोग बनेगा। पूर्व से भी इन जातकों के योग बन रहे हैं और उस जब पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा, अधिक मास समाप्त हो जाएगा, मल मास समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात फिर बुध का भी गोचर कर्क राशि में होगा और उससे जो है आपके जीवन में विशेष बदलाव होगा। तो बुध के राशि परिवर्तन की क्या स्थिति रहने वाली है उसके बारे में सर्वप्रथम जान लेते हैं। तो ग्रहों के राजकुमार जो है बुधदेव और व्यापार के जो दाता है, बुद्धि के जो दाता है, वो 22 जून को सोमवार को जो है दोपहर 3:30 पर जो है ये गोचर करेंगे कर्क राशि में और फिर 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे। ये 11:05 रात्रि में जो है वक्री हो जाएंगे और फिर 7 जुलाई को वक्री चाल चलकर ये पुनः जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे और इससे पूर्व जो है ये कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और 11 जून को ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर 23 जून को ये जो है अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 4 जुलाई को जो ये मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इसी तिथि पर जो है शुक्र देव राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। और जैसा कि आपको गुरु के बारे में बताता हूँ, गुरु जो है वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान है और 31 अक्टूबर को जो ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो बुधदेव के जो है कर्क राशि में गोचर करने से और पूर्व से गुरु और शुक्र के जो है कर्क राशि में विराजमान रहने के चलते जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है और इससे जो है सभी राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि कर्क राशि के प्रथम भाव में है, सिंह राशि के 12वें व्यय भाव को देखेंगे, कन्या राशि के आय भाव को देखेंगे, इसके अलावा तुला राशि के जातक के जो है कर्म भाव को देखेंगे, वृश्चिक राशि के जातक के भाग्य भाव को देखेंगे। इसी प्रकार से जो है मिथुन राशि के जातकों के धन भाव को देखेंगे और मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। वहीं कन्या राशि के जातक, जैसे मैंने आपको बताया है, आय भाव को देखेंगे, मीन राशि के जातक के प्रेम भाव को देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से संयोग रहेगा, ग्रहों की स्थिति रहेगी जब ग्रहों के राजकुमार बुधदेव 22 जून को जो है गोचर करेंगे कर्क राशि में और इसे 3 राशि के जातकों को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। उन राशियों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनाते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, कितनी संतान होगी और संतान में पुत्र की संख्या कितनी होगी, महादशा कौन सी चल रही है, किस महादशा में आपका जो है भाग्योदय होगा, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की जो स्थिति है उसमें जो है उससे आपको किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपके बच्चे के लिए करियर, कारोबार में क्या उत्तम रहेगा और किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। गुरु जो है विवाह, भाग्य और धन के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, पुत्र कृत्य के कारक माने जाते हैं। कर्क राशि में उच्च चुके होते हैं तो कर्क राशि को हमेशा शुभ फल देते हैं और जब कर्क राशि में स्वयं गुरु उपस्थित होते हैं तो कर्क राशि को सबसे ज्यादा लाभ देते हैं। इस दौरान व्यापार चलने के, नौकरी मिलने के, नौकरी में बदलाव के और धन आगमन के योग बनते हैं। तो वहीं जो है शुक्र जो है सुखों के कारक हैं, पुरुषों के विवाह के कारक माने जाते हैं और बुधदेव जो है वो बुद्धि के दाता हैं। 22 जून को जो है ये बुद्धि और व्यापार के दाता जो है वो कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और तीनों एक साथ लक्ष्मी नारायण
राजयोग का निर्माण करेंगे। इससे आपके जीवन से दरिद्रता दूर होगी और धन का आगमन होगा और इससे जो है 3 राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। तो प्रथम राशि जो है इनमें से, जो कि कर्क राशि में ही गोचर कर रखे हैं और कर्क राशि में ही इस प्रकार लक्ष्मी नारायण का राजयोग बनेगा, तो इससे जो है कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुभ योग है। यानी कि कर्क राशि के अगर आप जातक हैं, जातिका हैं, तो आपके विवाह के योग हैं। बेहद धनी, संस्कारी और समाज में जो मान प्रतिष्ठित लोग होंगे उनके परिवार में जो है आपके विवाह के योग हैं। बात करें अगर जीवन साथी के, तो बहुत भावुक होगा, देखभाल करने वाला होगा, परिवार के साथ चलने वाला होगा। वहीं बात करें अगर कैरियर की कि आपके जीवन साथी का क्या कैरियर हो सकता है, तो वो सरकारी सेवा दे सकता है, बैंकिंग, शिक्षा या प्रशासनिक सेवा में भी हुआ हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा जातक है जिनके जो है बिजनेस परिवार में शादी होती है, तो वो जो है उनका परिवार बिजनेस में पूरी तरह से जो है स्थापित होंगे और उनका घर द्वार भी आलीशान होगा, सुख सुविधा की हर चीज उनके घर पर मौजूद होगी। बात करें कर्क राशि के जातकों की दिशा की, तो उत्तर और पूर्व की दिशा के योग उत्तम है, वहीं उत्तर और पश्चिम दिशा में भी इनके योग विवाह के बनते हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, आर नाम के जातक या वाई नाम के जातक या के नाम के जातक के साथ, ASRK नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग है। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है आपके विवाह भाव को देखेंगे, मीन राशि के जातक के प्रेम भाव को देखेंगे, तो बुध और शुक्र की वजह से जो है आपके प्रेम विवाह को मजबूती मिलेगी, यानी कि उसमें जो है आपको माता पिता की सहमति मिल जाएगी। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए 15 जून के बाद जो है समय उत्तम है, उस दौरान आप अपने परिवार वाले से बातचीत करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। बात करें अगर विवाह की, तो जैसा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक धनी परिवार में विवाह के योग है। लड़का भी जैसा कि मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट सेक्टर से होता है, या हो सकता है या तो बिजनेसमैन हो सकता है, और वो बहुत ही भावुक होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा, ये सारे गुण उनमें पाए जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी राशि की, तो दूसरी राशि जो है वो कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि के जातक के आय भाव को देखेंगे, लेकिन कन्या राशि में जो है बुध वो उच्च के होते हैं। और यह जो वीडियो है मैं केवल और केवल बुध पर ध्यान केंद्रित करके बताने जा रहा हूं। तो कन्या राशि के जातक यानी पी नाम के जातक को भी लाभ मिल सकता है। आपकी शादी जिस घर में होगा आर्थिक रूप से वो बहुत मजबूत होगा। जीवन साथी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और बुद्धिमान होगा, वह व्यवहारिक भी होगा, वे अपनी बातों से किसी का भी दिल जीतने में माहिर होंगे और इससे जो है आपके जीवन में भी मिठास बनी रहे। अगर बात करें बिजनेस की, अगर जीवन साथी के करियर की, तो वो बिजनेसमैन हो सकता है, उनका व्यापार जो है वो व्यापक होगा, बड़ा होगा, रूप होगा उसका और दूर दूर तक फैला होगा। अगर बात करें जॉब की, तो IT सेक्टर, फाइनेंस या मेडिकल क्षेत्र में आपके जीवन साथी होने के प्रबल योग है। घर की बात करें तो आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा, सभी प्रकार के सुख, भौतिक सुख जो है वहां आपको देखने को और प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। बात करें अगर दिशा की, तो उत्तर दिशा इनके लिए अनुकूल होता है, जैसा मैंने आपको अन्य वीडियो में बताया। नए व्यूअर्स को बता दूं, कन्या राशि के जातक के उत्तर दिशा में विवाह के योग रहते हैं। अगर बातचीत चल रही है तो इस बातचीत को एक नया आयाम मिल सकता है और आपकी जो है शादी फिक्स हो सकती है। बात करें अक्षर की, तो M नाम के जातक, N नाम के जातक, V नाम के जातक या BH नाम के जातक के साथ योग बन रहे हैं। इसके अलावा ASD नाम के जातक के साथ भी आपके विवाह के योग बनते हैं। अरेंज मैरिज के लिए समय बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। आप अपने माता पिता से बात कर अपने लव मैरिज को भी, जो प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उसे प्रेम प्रसंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 15 जून के बाद अपने माता पिता से बात करें तो उनकी आपको सहमति मिल सकती है। यह समय आपके प्रेम विवाह के लिए अनुकूल है और इस समय में आपको अवश्य इसका लाभ प्राप्त होगा। और तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो मकर राशि है, क्योंकि मकर राशि के विवाह भाव को ही बुध भी देखेंगे, शुक्र भी देखेंगे और गुरु भी देखेंगे और विवाह भाव में ही तीनों ग्रहों की युति हो रही है। लक्ष्मी नारायण राजयोग इस योग में बन रहा है, क्योंकि यह पार्टनर का भाव भी होता है और विवाह के भाव भी माना जाता है, तो इस भाव में ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। तो इससे जो है बुध जब सप्तम भाव को देखते हैं तो फिर विवाह जो है ऊंचे कुल में, अमीर खानदान में विवाह होने के योग होते हैं। और जो जातक या जातिका होती है, जीवन संगनी या जीवन साथी, वो सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो आपके लिए जो है उत्तम समय है मकर राशि के जातकों के लिए।
क्योंकि आपको न केवल धनी परिवार में आपकी शादी होगी, बल्कि वो परंपराओं को लेकर चलने वाले, रीति रिवाजों का पालन करने वाले और आदर्शों को पालन करके जीवन में निर्वाह करने वाले परिवार होंगे। यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। जीवन साथी वफादार होगा और गंभीर स्वभाव का होगा, अनुशासित होगा। इसके अलावा सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर वह चलने वाला होगा। काम की बात की जाए तो मकर राशि के जातकों के, जो आप अगर मकर राशि के, तो आपका जीवन साथी जो है वो सरकारी नौकरी से हो सकता है, कानून विभाग से हो सकता है, न्याय विभाग से हो सकता है, पुलिस या रेलवे से हो सकता है। अगर वह बिजनेस में है तो कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी या लोहे से संबंधित कोई व्यापार वो कर सकता है। उनका घर बड़ा हो सकता है, मजबूत और पारंपरिक रूप से वह घर जो है भव्य होगा। अगर बात करें दिशा की तो दक्षिण और पश्चिम के दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। होने वाले पार्टनर का नाम बात करें तो पी नाम के जातक, इसके अलावा जो है डी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के साथ इनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उत्तम समय है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। आप दोनों जो है माता पिता से बात करें, अपने अपने माता पिता को अपनी पसंद के बारे में बताएं और इससे जो आपको 7 जुलाई तक अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और इस दौरान आप परिणय सूत्र में अवश्य ही बन जाएंगे। तो यह समय उनके लिए उत्तम है। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही है, शादी में जल्द होने के बाद भी शादी के रिश्ते आ भी रहे हैं और शादी फिक्स होने के बाद भी टूट जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आप अपने स्थानीय लोकल पंडितों से संपर्क कर अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका जो है आपके विवाह में क्यों देर हो रही है और अगर उसमें कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका आप निवारण अवश्य करा लें। इसके अलावा हर गुरुवार के दिन जो आप स्नान ध्यान करने के बाद पीले वस्त्र धारण कर जो है भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, खासकर लड़कियां। वहीं लड़के जो है सोमवार शुक्रवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें, उनका दुग्ध से अभिषेक करें। वहीं आप जो है दुग्धाभिषेक के समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप जाप करें, पाठ करें, आपको अवश्य प्राप्त होगा लाभ। वहीं जो लड़कियां अविवाहित हैं या लड़के अविवाहित, उनके माता पिता शुक्रवार के दिन जो है देवी माँ, जगत जननी, आदि शक्ति माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ के किसी भी रूप के मंदिर जो है वहां पर जाकर जो उन्हें श्रृंगार की चीजें अवश्य अर्पित करें और उस समय अपनी कामना उनसे प्रार्थना करें और इसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप जैसे कि लाल चूड़ी हो सकता है, साड़ी हो सकती है, बिंदी है, कुमकुम है, ये सब चीज जो है माँ को भेंट करें शुक्रवार के दिन, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उन 3 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग बन रहे हैं और ऐसा लक्ष्मी नारायण राजयोग से बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ज्योतिष मान्यताओं के आधार पर मैंने आपको यह जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के ज्योतिष शास्त्रों, ज्योतिषों के अध्ययन और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी है। इसे मानने, अपनाने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करके अवश्य ज्ञात कर ले कि आपकी राशि में से कोई एक है, तो आपको उसका अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।